राणा साहब, आपकी तसल्लियों पे हम तो रह गए। अरसा दराज से आप हमें बताते रहे और हम आप पर यकीन करते रहे, और यकीन करते करते अब आलम यह हो गया कि हमें अपने आप पे भी यकीन ख़त्म हो गया। आपने कहा है कि बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिलने जा रहा है इसी साल में, 2 साल बाद, 5 साल बाद। कोई तो एक नवीस सुना दे कि चले जितने लोग बच जाएंगे, बेचारे जितने बच जाएंगे ना, वो उस रिलीफ से फ़ायदा उठा लेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जो एफर्ट हम कर रहे हैं, और उसमें अगर कामयाबी हो गई तो वो रिलीफ मिल जाएगा। हम ये एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ से कोई गुंजाइश निकले। फिर जो हमारी कोई डॉलर में जो अदायगियाँ हैं उसको हम चीनी युआन के अंदर कर रहे हैं, जो चाइना से हमारे मुआहदे हैं। ये काम चल रहा है अभी, इसके ऊपर अभी कोई हतमी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस तरफ हुकूमत काम जारी कर चुकी है, स्टार्ट कर चुकी है। और अगर इसमें कामयाबी हासिल होती है तो ज़रूर बिजली में कमी आएगी। मैं टाइमलाइन आपको अभी नहीं दूंगा क्योंकि अभी ये पहले चीज़ें क्लियर हो जाएं, लेकिन इसके साथ साथ हम जो है वो जो चोरी की मैंने बात की उस पर तो काम जारी है। देखें, ये मुश्किल मामलात हैं, अभी इस पर डिबेट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन डिबेट टेक्निकल होनी चाहिए कि हमारे पास क्या सलूशन है और अगले के पास क्या सलूशन है। अगर अगले ने यही कहना है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, हम बिलों को नहीं मानते, हम फाड़ देंगे, तो फिर इससे तो हल नहीं निकलेगा। हल टेक्निकल होगा कि इस अदारे को, जो बिजली का महकमा है जिसके अंदर जेनकोज हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो है उसके अंदर से कहाँ गुंजाइश निकलती है कि हम रिलीफ निकालें। हम लोकल कोयले पे भी तब्दील कर रहे हैं बिजली घरों को। 5 साल का हमारा ये हदफ है कि हमने एक जो इम्पोर्टेड कोयले पे प्लांट चल रहा है उसको इंशाल्लाह हमने लोकल कोयले में तब्दील करना है। तो हर काविश की जा रही है। देखें, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है तो कोई अवाम के लिए बेहतरी की खबर जरूर सुनाएंगे। राणा साहब, ये वजारत ख़जाना इंकशाफ करता है कि अखराजात के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे 30 अरब रुपए से ज़ायद कर्ज लेना पड़ेगा, अखराजात की बुनियाद पे। तो हमें जब ये मालूम पड़े, आवाम को ये मालूम पड़े, आज गुजरांवाला की खबर में पहले राना अजीम साहब से उसको डिस्कस भी कर रहा था कि वहाँ पे 2 भाई सिर्फ इस बुनियाद पे लड़े कि 30,000 से ज़ायद का बिल आ गया, और दोनों में से कोई उसको भरने को तैयार नहीं था कि मैं भरूंगा तो बच्चों का पेट कैसे पलेगा। छोटे ने बड़े को मार डाला, और वो आप उस मनाजिर को देखें ना तो वो हुकूमत पंजाब को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर ये बिजली के बिल मुसल्लत किए। 30,000 अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कर्ज लेना पड़े। ऐवान सदर 80 करोड़ रुपया उधर मंजूर हो जाए, पंजाब हाउस 89 करोड़ रुपया उसकी तज़ीन व आराइश के लिए मंजूर कर लिया जाए, लोगों को मोबाइल फ़ोन्स नए दिए जाएं, उनके लिए नए घर बनाए जाएं। जब इस तरह की तज़ीन व आराइश के ऊपर शाह खर्चियाँ आवाम देखेंगे तो आवाम जो एक दूसरे के गले पड़ रही है तो वो हुकूमत के गले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, हुकूमत तो प्राइवेटाइजेशन के अमल से गुजर रही है। हुकूमत PIA को प्राइवेटाइज करने जा रही है, जिसका 825 अरब का नुकसान एक आम आदमी की जेब पे पड़ता है, और उस नुकसान को हम रोकने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले माह बिडिंग का प्रोसेस हम इस उम्मीद पे है कि स्टार्ट हो जाएगा। हुकूमत इसके बाद जो और कंपनियां हैं, स्टील मिल है और दीगर चीज़ों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। फिर हुकूमत वजारतें भी कम करने जा रही हैं। वफाक के अंदर हुकूमत जो है वो दर्जनों के हिसाब से अदारे जो है उनको बंद करने का सोच रही है। उसके ऊपर सवाल करेंगे, वजारतें कम करेंगे तो हुकूमत टिकाएंगे कैसे? पीपल्स पार्टी को कहां पे भेजेंगे? MKM को किधर भेजेंगे, या अपने ही बंदे कम कर देंगे? नहीं, ये तो MQM की भी डिमांड है कि आप 17वीं तरमीम के 18वीं तरमीम के तहत जो डिवॉल्व हो गई हैं वजारतें उनको कम करें, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये डाउन साइजिंग के अमल जारी हैं। देखें, हमें पूरा एहसास है कि ये ऐसा हसास वक्त है पाकिस्तान की मईशत के लिए, एक आम आदमी के लिए जो महंगाई तले बड़ा परेशान है, और क्योंकि आमदन नहीं बढ़ी इतने अरसे से, उस तनासब से नहीं बढ़ी जो आपकी महंगाई की शरह जिस तेज़ी से बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखें, हम रुपया मुस्तहकम हो चुका है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपने अपना इंपोर्ट के बिल को कम किया है, एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई बेहतरी नज़र आई है, ओवरसी पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस के अंदर बेहतरी नज़र आई है। तो इससे आपका रुपया मुस्तहकम हो गया है, और रुपया मुस्तहकम होने से जो असरात होंगे वो ये होंगे कि महंगाई काबू में होगी। आप देखें, हम 38% महंगाई पे थे मई के अंदर 2023 में,
और इस साल मई और जून की जो महंगाई की शरह थी वो 11.8 और 12.6 थी। तो अब हम इस दफ़ा लगता है थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि बिजली भी महंगी हुई है और गैस भी महंगी हुई है, लेकिन बेकाबू नहीं होगी इंशाल्लाह। इसको हम समझते हैं आने वाले टाइम में 1-1.25 साल के अंदर ये सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाएगी। तो कोशिश सारी इसी तरफ है, लेकिन सफ़र मुश्किल है और हमें अपने अखराजात कम करने हुकूमती लेवल पे हुकूमत कर रही है। मैं समझता हूँ कि इसकी टाइमलाइन तो मैं आपको दे देता हूँ। 2 माह की टाइमलाइन है। इस मुल्क में बिजली चोरी और वोट चोरी, ये दोनों तो कभी पकड़े नहीं गए। मतलब बिजली चोर भी वो पकड़ा जाता जो छोटा हो और वोट चोर भी वो पकड़ा जाता जो छोटा हो। तो आप किस तरह इन दोनों चीज़ों को, वोट चोरी तो चले आपने नहीं पकड़नी, वो तो आपकी हुकूमत का है ही नहीं। बिजली चोरी आपने जितनी पकड़ी है उससे मुझे बताएं किसी आम सारिफ को कोई एक फ़ायदा हुआ है? किसी आम सारिफ को? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 बड़े मेजर जो चेंजेस आई हैं। देखें, एक तो कोई 70,000 के करीब FIR तो पंजाब में कटी है। अब जो पंजाब की बिजली की जो डिस्कोज हैं उसके अंदर तकरीबन 100 अरब की चोरी है और 3100 अरब की सेल है, उसमें से 100 अरब चोरी हो जाता है। बाकी जो सूबे हैं उनकी तकरीबन कोई 1200 अरब की सेल है और उसमें से 500 अरब की चोरी है। अजीम साहब ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। राणा साहब, आपने बिजली चोरी के FIR हमें गिना दी। राणा साहब, इस FIR में मुझे 10 FIR ऐसे दिखा दें जो बड़े माफिया के खिलाफ, नहीं तो मैं आपको बड़ा माफिया 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सैकड़ों बता देता हूँ। देखिए राणा साहब, अगर तो आप पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। इन 70,000 में बहुत सारे बड़े बिजली चोर भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। लेकिन मैं ये कह ये रहा था कि अगर कोई कमी पेशी है इसमें, मैं नहीं कहता परफेक्ट है, इसको बेहतर करने की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन बाकी सूबों के अंदर वो एफर्ट बेहतर हो रहे हैं, लेकिन और गुंजाइश बहुत ज़्यादा है क्योंकि चोरी का हुजम बहुत ज़्यादा है। बाकी 3 सूबों के अंदर कोई 500 अरब का है और सिर्फ 1200 अरब की वहाँ सेल है, तो 700 अरब की रिकवरी है। तो ये हमें देखें तभी मुमकिन होगा बिजली चोरी को पकड़ना जब पुलिस उन सूबों की ताउन करेगी वफाकी महकमों के साथ। मैं नहीं कहता कि वफाकी महकमे जो हैं वो बिल्कुल पाक शफाफ हैं और वहाँ के जो स्टाफ है वो मुलव्वस नहीं है, लेकिन ये ताली 2 हाथों से बजेगी। तो हम इसके लिए हमने वो स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं डिस्कोज में, जिसके अंदर वहाँ की लोकल पुलिस की नुमाइंदगी भी होगी, एजेंसियों की नुमाइंदगी भी होगी और वफाकी महकमे की भी नुमाइंदगी होगी, ताकि वो एक मेरिट के ऊपर जो है वो इन मामलात को आगे लेके चलें। और डिस्कोज के बोर्ड जो कि सियासी तकर्रियाँ थी उनको भी तब्दील करके मेरिट पे लोग लगाए जा रहे हैं कि सियासी मुदाखलत ना हो। तो इस तर्ज पे काम हो रहा है और देखें चोरी हमें रोकनी होगी अगर मुल्क को हमने आगे लेके जाना और बिजली की कीमत में अगर हमने कमी लेके आनी। अच्छा राणा साहब, एक सवाल है वो ये कि कोई अगर तनकीद करे किसी शख्सियत के ऊपर तो आप ये कहते हैं कि जब शख्सियात जो हैं इदारों के साथ वाबस्ता हों तो वो तनकीद ज़ाती नहीं होती, वो इदारे के ऊपर तनकीद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप ये भी कहते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये सियासी माफिया हैं, इनके खिलाफ इक़दाम उठाएंगे। सर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा खड़ी होकर ये कहें कि जो जजेस हैं वो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला ना दें, ज़मीर तो बिकाऊ भी हो सकते हैं। जब 8 जजेस को बाकायदा तौर पे ये कहा जाए कि तुम किसी को लाना चाह रहे हो तो तुमसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा, तो उसे शख्सियाती तजाद समझा जाए या इदारा जाती समझा जाए? और ये क्या है कि कोई इदारा किसी का फेवरेट और कोई इदारा किसी का फेवरेट? रियासत तो सभी की फेवरेट होनी चाहिए और रियासत के हर इदारे मुकद्दम होने चाहिए। देखें, बात जो है वो बड़ी सिंपल है। अगर आपके पास एक वीडियो आ जाए जिस वीडियो के अंदर कोई बंदा गोली चलाता है और किसी को गोली मार देता है और जज कहे कि मैंने इस वीडियो को जो है वो एविडेंस में नहीं लेना क्योंकि पहले वो बंदा फराहम करें जिसने ये वीडियो बनाई है और उसको वो जो है वो बरी कर दे। सर ये उन केसेस, ये वो उन केसेस का फैसला नहीं, ये तो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है ना। नहीं, मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ, तो मैं आपको साइफर की बात सुना रहा हूँ ना, क्या ऑडियो आई कि हमने इससे खेलना है और आप आंखें बंद कर लें, उसको एविडेंस में ना लें। और इसी तरह ये जो फैसला आया कि जिसके अंदर आप एक पिटिशनर ही नहीं था और ऐसी पिटिशन की ही नहीं गई कि जो चीज़ें जो है वो PTI को दे दी गई,
तो बिल्कुल इस पे सवाल उठता है कि ये कैसा फैसला है। ये सवाल तो आप नजरसानी अपील में जाके करेंगे ना, आपका राइट बनता है नजरसानी, ठीक है, लेकिन ये किसने इख्तियार दिया है कि आप एक वजीर आला जो है वो खड़े होकर बाकायदा जजिस को ललकारे हो के क्या आईनी हाथों से निपटेंगे? क्या ये बनता है? इसका मतलब है कि आपने नजरसानी अपील नहीं, कानून अपने हाथ में लेना है। नहीं, देखें, वो मरियम बीबी बड़ी सिंपल सी बात कर रही है कि फैसला जो है वो डिस्क्रिशन के साथ नहीं होना चाहिए कि मुझे ये लगता है या मुझे वो लगता है। फैसला मेरिट पे होना चाहिए। तो वो एक टेक्निकल बात कर रही हैं कि फैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। अपनी जो समझ बूझ जब आप लगाते हैं और अपनी उसके अंदर दिल की आवाज डाल दें या जो आपको लग रहा है, तो फिर वो फैसले जो हैं वो ठीक नहीं होते। सर फिर एक सवाल ये है, तो जुडिशरी ने तो बड़े मियां साहब को भी सारे केसों से वाइज़र तौर पे तमाम तर केसेस उन्हीं की तरफ से खत्म हुए हैं। रात को अदालतें आपके लिए खुली, किसी की रूलिंग जो है वो वापस हुई तो वो भी आप ही के हक में हुई। अभी हालिया ये केसेस से पहले भी रिलीफ आपको अगर मिले हैं तो उसी जुडिशरी से मिले। देखें, बिल्कुल जब आपका पनामा में नाम ही ना हो तो बिल्कुल आपको जो है वो रिलीफ भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने 9 मई के वाकयात किए हैं और आपको सजा ही ना हो और 1.25 साल गुजर जाए और जुडिशरी जो है वो कहे कि मिलिट्री कोर्ट होगा या नहीं होगा, हम इसके ऊपर फैसला करेंगे, और आप जो है वो यानी कि लोगों के पास सेल्फियों की वीडियोस हों, जश्न मनाने की वीडियोस हों, खुशी की लहर की वीडियोस हों, और वो सारा लाइव 25 करोड़ अवाम ने देखा हो, और आप कहें कि जी कोई शवाहिद ही नहीं है, और ये आप जो है वो एक बेल के बाद दूसरी बेल दे दें, तो बिल्कुल इस पे सवाल उठेगा कि भाई यानी कि क्या एक भी बंदा जुडिशरी को गिल्टी नहीं हुआ कि इसने कोई 9 मई के अंदर कोई काम किया है? एक भी ऐसी कोई वीडियो नहीं थी कि जिसके अंदर जाहिर हो रहा हो कि 9 मई के वाकयात के अंदर कोई एक पाकिस्तानी या एक किसी जमात का बंदा 9 मई में जो भी है उसको इंजाम तक पहुंचना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्यों नहीं पहुंच रहा? एक साल से हुकूमत किसकी है? नहीं, देखें, हुकूमत ने तो सजा नहीं सुनानी, हुकूमत ने तो सजा नहीं सुनानी। अगर साइफर की आपके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तो आपका है ना, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। मैं आपको बताता हूँ ना जी, साइफर का केस जिसमें बेल मिल गई खान साहब को, उसमें प्रोसिक्यूशन क्या करेगी जब एक ऑडियो में कहा जा रहा है कि हमने साइफर से खेलना है और फिर साइफर भी गुम हो जाए और फिर आप उसका फोरेंसिक ही ना कराएं? तो ये तो डिस्क्रिशन है ना जज की, उसकी मर्जी है वो फोरेंसिक कराए ना कराए, वो कहे कि मैंने इस एविडेंस को लेना है या नहीं लेना। जब आपकी डिस्क्रिशन और आपका की मर्जी के मुताबिक चलेंगे और आप जो है वो शवाहिद को भी नहीं घास डालेंगे तो फिर बरियत ही होगी ना।